क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जिन विद्यार्थियों का रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है, विज्ञान विषय का पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर है और सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी प्रकार से अब आपको गलती नहीं करना है, अंतिम मौका आपके पास बचा है। पूरा पेपर आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए और छाप लीजिए अपनी कॉपी में। देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, पूरा पेपर है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाए तो क्या होगा। तो इसमें आप सभी विद्यार्थियों को लिखना है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है Na। Na सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो Na आपको करेक्ट करना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। रिजल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में, वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुकुल के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है यीस्ट में। किसमें होता है, यीस्ट, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको शुक्रवाहिका बताना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, तो डायोप्टर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और याद कर लीजिए पूरा का पूरा पेपर, जो कि 100% ये जो पेपर है आपकी परीक्षा में आएगा। बिल्कुल आपको निश्चिंत हो जाना है, सिर्फ आपको अब पढ़ना है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं। उसे दृष्टिपटल कहा जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमाभि के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला एवं पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला और पेट्रोलियम करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। पूरा पेपर और सॉल्यूशन बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, छाप लीजिए पेपर, क्योंकि 100% प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। न्यूलैंड्स ने का सिद्धांत दिया था, तो जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पर आपको अष्टक लिखना है। मछली के हृदय में केवल कोष्ठ होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। हरे पौधे अपना स्वयं बनाते हैं, तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको भोजन लिखना है। वायु श्वसन की उपस्थिति में होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना है O2 की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, तो वो होती है अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं होती है, तो यहाँ पर आपको अनैच्छिक लिखना रहेगा। सभी विद्यार्थियों को, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे क्या कहा जाएगा, उसे निषेचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है निषेचन। ठीक है, तो निषेचन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक में आपको लिखना है एम्पियर। क्या लिखना है, इसमें आपको एम्पियर फिल करना है। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो इसमें आपको लिखना है पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है, तो पारितंत्र लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को रट लीजिए। पूरा पेपर है 100%। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा पेपर याद करना है। साधारण नमक का सूत्र क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, NaCl साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा, तो इसमें आपको मिलाना है NaCl से। आयोडीन अधातु तत्व में आपका सही उत्तर हो जाएगा चमकीला, तो ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। मिश्र धातु में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कांसा एक मिश्र धातु है, तो इसमें कांसा से मिलाना है। पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। हाइड्रा में प्रजनन वो मुकुलन के द्वारा होता है। आनुवांशिक पदार्थ में आपको DNA से मिलाना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ऑस्टेड। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ में आपका सही उत्तर हो जाएगा और वो होगा लोहा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा का पूरा पेपर, और सॉल्यूशन बता रहा हूं और वादा कर रहा हूं कि प्यारे विद्यार्थियों पेपर यहां से आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके ही जाना है। अम्लीय विलयन का पीएच मान लिखिए। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो यहाँ पर मिश्र धातु लिखना है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे सिनेप्स कहा जाएगा। तो यहाँ पर सिनेप्स लिखना है। रजोधर्म की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 4 से 5 दिन। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आनुवांशिकी के जनक में लिखना है मेंडल। लेंस का सूत्र लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों लेंस का सूत्र रट लेना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो इसमें आपको लिखना है किसी विद्युत धारा के सतत बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, 2 आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 4 सेट पेपर आपको देखने को मिलेंगे और चारों सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, उन्हें अच्छे से याद करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।